अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं सब। अच्छा जी, हम लोगों ने बच्चे स्टार्ट करना है अपना सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक। और हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले पोर्शन से, सी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग विद सी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसकी हेडिंग है जी गेटिंग स्टार्टेड विद सी। चलें देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमें समझने वाली है वो ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है। बहुत सिंपल है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस किसी को देना, कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई काम करने के लिए, सिंपल वो हमारा एक प्रोग्राम होता है। आप उसे दूसरे वर्ड्स में सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे कि आपने कंप्यूटर से कुछ फाइल्स डिलीट करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप रिसाइकल बिन पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप उसमें से कुछ फाइल सेलेक्ट करोगे, फिर उन्हें डिलीट करोगे। ये आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। तो इस तरह ये देखिए ना, ये जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई सर्टेन काम करने के लिए, ये हमारा क्या कहलाता है जी, कंप्यूटर प्रोग्राम। या फिर एक सिंपल आप इसे सॉफ्टवेयर का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। बहुत सिंपल सी बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन का तरीका है बेसिकली ना। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन किस चीज़ के दरमियान, जैसे कि एक आप यूज़र को ले लें, एक आप कंप्यूटर को ले लें। मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है वो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो बताएगी। कहता है कि हमारे पास जो मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सब की सब हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड करती हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोग्राम लिखना है, मस्ट फॉलो करना है उन रूल्स को। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा और वो कभी भी रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इंटरेक्शन होती है बेसिकली यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लें। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कि मेनली इनको डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज़ के अंदर। एक होती हैं बच्चे हाई लेवल लैंग्वेजेस, कुछ आ जाती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर इंशाल्लाह उन्हें भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसी हैं बच्चे। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजेस जो मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं और उनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है, अब आप लोग ये सुन लें। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 2 मेजर एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सुने कि मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है। बच्चे, मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम्स को लिखते हैं। अब प्रोग्राम इसमें हम कैसे लिखते हैं उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है। इसमें हम जितने भी प्रोग्राम्स लिखेंगे वो हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। बाइनरी फॉर्म मतलब 0-1। हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसको हमने 0-1 की फॉर्म में लिखना है, ज़ीरोज़ या फिर 1 की फॉर्म में। इसके अलावा इस लैंग्वेज के अंदर हम किसी तरीके से और नहीं लिख सकते, ठीक है। इस लैंग्वेज को यूज़ करना हम मतलब नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इसको ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये एक ऐसी ज़ुबान है जो कि सिर्फ कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, ठीक है। मतलब किसी इंटरमीडिएट की या फिर किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत इसमें हमें नहीं पड़ती। हमारा जो भी प्रोग्राम है कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लें कि मशीन लैंग्वेज के अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो डिपेंड करेंगे मशीन के ऊपर, ठीक है। आप एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर के अंदर लिखते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे कंप्यूटर पे सेम वही प्रोग्राम चले, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करते हैं।
अच्छा, दूसरा आप लोग सुन लें, दूसरी जो इसकी मेजर एग्जांपल है वो है जी असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज की। कहता है कि जब हम लोगों को प्रोग्राम लिखना होता था ना, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी, हम लोग प्रोग्राम्स नहीं लिख पाते थे, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं ओनली इन बाइनरी फॉर्म, 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए समझना बहुत मुश्किल था, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया गया, ताकि जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं हम लोग उनको बहुत आसानी से लिख सकें, ठीक है। ये वाली जो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी ईजी है, ठीक है, थोड़ी सी उससे ईजी है। अच्छा, इसमें आप लोग एक और बात सुन लें कि मशीन लैंग्वेज के अंदर अब हम प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं। इसमें हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, या तो हम वो लिखेंगे सिंबल्स की फॉर्म में, या फिर हम लोग लिखेंगे कोई इंग्लिश वर्ड मतलब कि जिस तरह के मैंने 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो जी अब मैंने ऐड का उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, तो अब इसमें ए डबल डी क्या है, ऐड की इंस्ट्रक्शन। ADD यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो कहता है कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप जो प्रोग्राम्स लिखते हैं ना, मतलब कि सिंबल्स की फॉर्म में या फिर इंग्लिश लाइक वर्ड्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ऐड की, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। दोबारा फिर से सुन लें कि जो हमारे सिंबल्स हैं और जो इंग्लिश के वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, निमोनिक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, वो ये है कि मशीन लैंग्वेज के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं 0 1 की फॉर्म में, वो कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो उनको अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या करना है, एक हमने यहाँ पे ट्रांसलेटर ऐड कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर को ऐड कर दिया है, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जी, असेंबलर, ठीक है जी, असेंबलर नाम है उसका। उसने क्या करना है कि जो हमने सिंबल्स या फिर इंग्लिश वर्ड्स जो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखे हैं ना, ठीक है, उसको असेंबलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। और फिर चूँकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, तो वो क्या करेगा, इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का एडिशन हुआ है, वो एडिशन ये हुआ है कि हमने इसके अंदर एक ट्रांसलेटर ऐड किया, एक सॉफ्टवेयर ऐड किया है जिसको हम नाम दे रहे हैं असेंबलर का, ठीक है। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है कि उसमें हम लोग, एक दफ़ा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या है जी, लो लेवल लैंग्वेजेस की मेजर एग्जांपल्स हैं। अब देखें, जो हमारी मशीन लैंग्वेज है और जो असेंबली लैंग्वेज है, इनमें हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मशीन लैंग्वेज में हमने जब भी प्रोग्राम लिखना है ओनली इन 0 1 की फॉर्म में लिखना है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम जब भी प्रोग्राम लिखेंगे हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंने आपको ऐड की दी, इसी तरह सब्ट्रैक्शन की, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। मशीन लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हमने इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर, एक ट्रांसलेटर ऐड किया है जिसको हम असेंबलर का नाम देते हैं। हम इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं इन सिंबल्स या फिर इंग्लिश लाइक वर्ड्स, उसको क्या करता है, सबसे पहले ट्रांसलेट करता है। कौन ट्रांसलेट करता है, असेंबलर ट्रांसलेट करता है, किसमें जी, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज में जब वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, तो किस कंप्यूटर क्या करेगा, डायरेक्टली उसको अंडरस्टूड कर लेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 यानी कि लो लेवल मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, समझता है, ठीक है जी। और दूसरा इसमें एक पॉइंट ये है कि मशीन लैंग्वेज क्वाइट डिफ़िकल्ट है, किससे, असेंबली लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज ईजियर है मशीन लैंग्वेज से। और चले हम आगे अब बढ़ लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत ही सिंपल हैं। कहता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, मतलब कि ह्यूमन इसको समझते हैं, बहुत इजीली समझते हैं। इस लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग जो है वो जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। लाइक जैसे 10 ह्यूमंस हैं, तो 10 ह्यूमंस हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स लिखेंगे। इसमें भी वही है कि आप लोगों ने इसमें क्या करना है, अब इसमें हमने प्रोग्राम्स को कैसे लिखना है तो सुन लें। इसमें भी जैसे हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे ना,
इंग्लिश लाइक वर्ड्स। सिमिलरली उसी तरह हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात सुन लें कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी है, C++ है, फॉर्टन है, बेसिक है, कोबोल है, जावा है, पास्कल है, ये भी मैं आप लोग स्क्रीन की साइड पे देख रहे होंगे। आप लोगों को एक नोट नज़र आ रहा है कि ये सारी लैंग्वेज भी स्पेसिफिकली किसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाती हूँ। अभी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस पे फोकस करें कि इनका मकसद क्या है, ये क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई। तो दोबारा से सुन लें, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो सिर्फ ह्यूमन के क्लोज़ हैं, ठीक है। मतलब कि ह्यूमन इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम्स को जनरेट कर सकता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जब हमने प्रोग्राम लिखना है तो हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं VAR फॉर लाइक टू इनिशियलाइज वेरिएबल। चलेंगे, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, वो हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इसमें इतना याद रखें कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हम लोग इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करेंगे उसके अंदर। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अपने सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी प्रोग्राम को लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि सी और C++, सी का एडवांस वर्जन है। इन दोनों के जो मतलब प्रोग्राम लिखने के जो तरीके हैं ना, दोनों के डिफरेंट हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करानी है, ठीक है, सी के अंदर, तो उसका सिंटेक्स और है, और C++ का स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट कराने का सिंटेक्स और है। दोनों के सिंटेक्स और हैं। यही बच्चे जो रूल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, यही लैंग्वेज का सिंटेक्स कहलाता है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से सुन लें कि जितनी भी प्रोग्रामिंग हाई लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं उनके अपने रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। और हर लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो उस लैंग्वेज का सिंटेक्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दो बातें हैं इसके अंदर। ये दो बातें जिसको समझ आ गई उसको हाई लेवल और लो लेवल का फ़र्क समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जल्दी से देख लें कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके पर्पज़ क्या क्या हैं और इनको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कर लें कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस थी ना, वो तो ह्यूमंस के लिए समझना तो बहुत ही मुश्किल थी, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि ह्यूमन जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसको प्रोग्राम्स को राइट कर सकें और इजीली समझ सकें, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें C और C++ देख लें कि इनको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया। इनको मोस्टली हम लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंपल। आगे आप लोग देख लें फॉर्टन है, इसकी एब्रीविएशन देख लें फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बेसिकली ये क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई, इस वजह से ताकि इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकें जो हमारी नॉर्मल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व आउट कर सके। इसलिए हमने फॉर्टन लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। कोबोल देख लें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिज़नेस और कॉमर्स से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कोबोल यूज़ करेंगे। इसी तरह पास्कल साइंटिफिक और बिज़नेस पर्पज़ के लिए है। ये सारी लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। बेसिक आगे देख लें, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इंट्रोड्यूस कराई गई। इसकी एब्रीविएशन देख लें पहले, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी एब्रीविएशन है। अच्छा, इसका काम क्या है कि अब जो बिगनर्स होते हैं, मतलब कि जो इनिशियली जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इस लैंग्वेज को जो इंट्रोड्यूस कराया गया। अगर आप ये बेसिक सीख लेते हैं तो आपको आपके जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हैं, तो फिर जब आप नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ मूव करेंगे तो आपको बेसिक्स पता होंगे, तो आप इजीली उनको क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे अदर लैंग्वेजेस को। चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आप लोग इसको अच्छे से समझें कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। उसके बाद आप लोग देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस में फ़र्क क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो अक्सर ये आ जाता है कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। एक आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। दूसरा, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा MCQs में आपसे वो पूछ सकता है कि कोबोल को किस लिए इंट्रोड्यूस कराया गया, फॉर्टन जैसे एक हाई लेवल लैंग्वेज है उसको किस लिए इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही
तो आप लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।